हमारे व्रत त्योहारों की अपनी एक ख़ास महत्ता होती है और इसमें छठ महापर्व विशेष स्थान रखता है। छठी एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। शाम वाले छठ के दिन यानी जो संध्या अर्घ होता है वो डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है। क्या है इसके पीछे मान्यता है और किस तरीके से सूर्य को अर्घ देना चाहिए, भगवान सूर्य या भास्कर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इन सब बातों पर बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य मोहन त्रिवेदी जी हैं। आचार्य जी, छठ का संध्या अर्घ है, तो कैसे संध्या अर्घ को कैसे करें प्रति, और क्या चीज़ जो डाला रखते हैं जिससे वो अर्घ देते हैं उनमें किस किस चीज़ का ज़्यादा महत्व होता है। और मुझे लगता है छठी ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये क्या इसकी मान्यता बताएं हमें। हमारे धर्म में जो भी क्रियाएं होती थी, जो भी पूजा पाठ होता था, उसका विशेष अनुलग्नक विचार है, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उस चीज़ को वह समझते हैं। और यह एक पहला ऐसा त्यौहार है जहाँ पे डूबता है कोई चीज़ तब भी उसकी पूजा की जा रही है। तो इस चीज़ को लेके क्या है कि देखिए, कोई इंसान अगर डूब रहा है, कोई इंसान अगर हताश है, परेशान है, विहल है और हार चुका है, तो वह ऐसी बात नहीं है कि वह फिर से नहीं उगेगा। तो इस तरह की क्रिया ना फिर भी वह पूजनीय है। तो यह जो सिद्धांत है, यह जो ज्ञान है, यह चीज़ हमें आज जो पहली अर्घ होती है, जो कि षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, उसका अनुमोदन किया जाता है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग हर एक चीज़ जो कि हमें प्रकृति से उपलब्ध हो रहा है, या वो सूप हो, नारियल हो, मूली, आपका सांचा, ठेकुआ का प्रसाद और हर एक तरह का फल जो जिससे भगवान भास्कर, भगवान सूर्य विशेष फल हम प्राप्त कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का अर्घ हम लोग देते हैं। अर्घ में हर एक चीज़ अपने सूप में रखते हैं और भगवान सूर्य को वह अर्पण किया जाता है। तो इसका सिद्धांत वही है कि कोई इंसान अगर उस दृष्टिकोण में नहीं है फिर भी वह पूजनीय है। तो यह जो ज्ञान है वह हमारे इस जो पहली अर्घ होती है उससे हम सीख सकते हैं। आचार्य जी, अर्घ देने की बात अगर आती है तो जो डाला होता है, जो सूप होता है, जो व्रती लेके गंगा घाटों पर या विभिन्न घाटों तालाबों पर पहुंचते हैं, क्या चीज़ विशेष उसमें होनी चाहिए? जो सूप सजा रहता है उसमें किस किस चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है? उसमें सिंदूर का महत्व है। सिंदूर क्यों? क्योंकि सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं, तो सिंदूर एक ऐसा चीज़ है जिससे लगाने से ऐसा माना गया कि सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, यानी पति की आयु लंबी होती है। तो सिंदूर रखना है, धूप, दीप, फल, ठेकुआ, हर एक प्रसाद जो कि उपलब्ध हो, केला रखकर भगवान सूर्य को वह समर्पण किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। और ये कथा है, मतलब ये जो सूर्य भगवान की जो उपासना है वह आज की नहीं है, वह बहुत पुरानी कथा है। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद एक राजा थे जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, लेकिन जो उनकी पत्नी मालिनी थी वह पूजा करने के बाद भी ना, जो उनका पुत्र हुआ कामेष्टि यज्ञ के बाद, वो मृत जीवित हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाद उन्हें जो उनके जो गुरु थे उन्होंने बतलाया कि आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, यानी भगवान सूर्य का जो छठ व्रत है उससे आप भगवान सूर्य की पूजन कीजिए। और उसी के बाद से ही उसके बाद ही इस व्रत को किया गया। और विशेषकर पुत्र की प्राप्ति के लिए, यानी ऐसी मान्यता दी जाती है कि जब हमारा बेटा होगा तो हम जोड़ा सूप से अर्घ देंगे। तो यह हमारी भावना है, यह हमारी आस्था है कि जब ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो वो समर्पण बताता है भगवान के प्रति हमारा, क्योंकि मतलब कोई भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ, यानी सूर्य जो इतना काम कर रहे हैं हर दिन, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं विशेष रूप से। तो वह चीज़ जो त्यौहार है, वह जो प्रक्रिया है, वह हमारा आज पहले दिन के अर्घ में बदलाया गया है। आचार्य जी, घरों में कोसी भरे जाते हैं, मतलब जो ईख का है वो घर बनाया जाता है, फिर उसके नीचे कुड़ेसर बोलते जो हाथी रखा जाता है, उसके ऊपर दीप रखा जाता है, पूरी सजाया जाता है। इसके पीछे भी कोई मान्यता है? हाथी जो है वह बहुत समृद्धि का प्रतीक है, यानी हाथी जो पहले थे सिर्फ राजा महाराजा जो एकदम समृद्ध हैं वे लोग रखते थे। तो आप देखिएगा कि जहाँ कोई मनोरथ मनोकामना अगर पूर्ण हुआ है किसी का, तो वो लोग कोसी जलाते हैं, और जो प्रातः काल का जो अर्घ होता है उस कोसी को लेकर जाते हैं, उसका प्रवाहन किया जाता है। तो वह जैसे दिवाली बनाते तो हम लोग पटाखा छोड़ते हैं, तो उसी तरह वह भी है कि जब हम लोग आ जाते हैं अर्घ देने के बाद, तो भगवान की मतलब उत्सव कैसे मनाया जाए,
तो उत्सव मनाने की जो क्रिया है वही कोसी है, उसी को जलाकर उसी को सुंदर से किस तरह से और अच्छे से हम कर सकते हैं वो किया जाता है। तो हमने जाना कि किस तरीके से अर्घ दें और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जब हम सूर्य की उपासना करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। छठी मैया की कृपया आप पे भी ऐसे ही बनी रहे, हमारी यही कामना है। दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।